नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHU के हिस्ट्री चैनल में। तो आज कबीरदास जी से संबंधित लास्ट प्रश्न है जो हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने पद्यांश की व्याख्या देख ली और जो विस्तृत प्रश्न पूछे जा सकते हैं वे सभी देख लिए हैं। बस आज अंतिम प्रश्न है कबीर के शिल्प के पक्ष से संबंधित। कबीर वाड़ी के डिक्टेटर हैं, भाषा के बादशाह। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इस कथन के आलोक में कबीर की भाषा पर विचार कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी पूछा जाता है। तो इसके अथवा में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कबीर के काव्य में प्रयुक्त भाषा के स्वरूप का विश्लेषण कीजिए। तो चाहे जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे आप इस प्रकार से उत्तर लिख सकते हैं। तो आइए इनकी भाषा के बारे में जानते हैं। कबीर की भाषा के काव्यगत औचित्य पर काफी विवाद है। काव्यगत मतलब काव्य से संबंधित। अभिजात दृष्टिकोण से परीक्षा करने पर यह अकाव्योचित प्रतीत होती है। ठीक है, इनकी भाषा यदि हम लोग जो पारंपरिक कसौटियां बनी हुई हैं, ठीक है, उनके आधार पर देखेंगे तो ये सही नहीं बैठेगी। ठीक है, किंतु यदि लोकवादी दृष्टिकोण से देखने पर, यदि लोकवादी दृष्टिकोण से देखें, ठीक है, हम लोग जैसे ही होनी चाहिए, ठीक है, उस हिसाब से देखें तो कबीर भाषा के बादशाह नजर आने लगते हैं। आचार्य शुक्ल और आचार्य द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक प्रसिद्ध टकराहट कबीर की भाषा के मूल्यांकन को लेकर भी है। आचार्य द्विवेदी कबीर की भाषा का मूल्यांकन करते हुए कहते हैं कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। ठीक है, ये उन्होंने खुद ही लिखा है, तो ये कोट है। ठीक है, मैंने वीडियो में आपको बताया था कि अच्छा उत्तर कैसे लिखें। ठीक है, तो ऐसे ही कोट जब आए तो उसको ब्लैक पेन से कोटेशन में लिख दें। ठीक है, तो वही कहते हैं कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाड़ी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया। बन गया है तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। ठीक है, भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है। उसमें मानो ऐसी हिम्मत ही नहीं कि इस लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश को ना ही कर सके। तो ऐसा उन्होंने कबीर दास की भाषा को लेकर कहा है। कबीर की भाषा में सबसे बड़ा गुण है संदर्भ विशेष में सटीक शब्द का प्रयोग करने की क्षमता। ठीक है, जैसा संदर्भ हो उसी अनुसार यदि आप सटीक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आपकी भाषा भी एकदम विशेष हो जाएगी। जब वे मुल्लों पर आक्रमण करते हैं तो उनकी भाषा में उर्दू फारसी शब्द बढ़ जाते हैं। पंडों पर आक्रमण करते हुए तत्सम और तद्भव शब्द ज्यादा आते हैं और हठयोग चर्चाओं में साधनात्मक रहस्यवाद की शब्दावली प्रबल हो जाती है। सटीक शब्द चयन की क्षमता सबसे सुंदर रूप में निम्नलिखित उदाहरण में दिखती है। वे अपने एक दोहे में लिखते हैं, मैं तो कूता राम का मुतिया मेरा नाऊ, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। ठीक है, तो इस उदाहरण में प्रयुक्त मुतिया शब्द, ठीक है, कबीर कहते हैं कि मैं तो कुत्ता हूँ राम जी का, ठीक है, और मेरा नाम मुतिया है। उन्हीं के नाम की जो जंजीर होती है वे मेरे गले में पड़ी हुई है और वे जिधर भी मुझे खींचते हैं मैं उधर चला जाता हूँ। तो इस उदाहरण में प्रयुक्त मुतिया शब्द बेहद महत्वपूर्ण है। कविता में उदात्त शब्दावली की खोज करने वाले अभिजातवादी चिंतकों का यह शब्द खुरदुरा और अटपटा लग सकता है, किंतु जो समीक्षक शब्द के महत्व का निर्धारण उसकी भाव संप्रेषण क्षमता के आधार पर करते हैं। भाव संप्रेषण मतलब कोई भी शब्द का प्रयोग जैसा वहां पे भाव आना चाहिए। आप कभी कभी ये देखते होंगे कि हम जो शब्द कहना चाहते हैं, जो भाव प्रेषित करना चाहते हैं, वैसा शब्द नहीं मिलता है। ठीक है, तो हमारा जो भाव होता है वो उस अनुसार हम लोग अपनी भाषा के माध्यम से नहीं बता पाते हैं। तो भाव संप्रेषण क्षमता उसे ही कहते हैं। तो उन्होंने इसके महत्व को समझा। इस संबंध में आचार्य द्विवेदी लिखते हैं, पता नहीं कबीरदास ने मुतिया नाम क्यों पसंद किया। क्या अनुमान किया जाए कि उनका बचपन का नाम मुतिया था? असंभव नहीं, पर मुतिया नाम है बड़ा जानदार। इस नाम में ही कुत्ते की सारी निरीहता मानो दुम हिलाती हुई सामने खड़ी हो जाती है। ठीक है, तो ये वाक्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। तो ये पहली विशेषता हो गई। दूसरी है कबीर की भाषा की दूसरी सबसे बड़ी शक्ति है उनकी व्यंग्य क्षमता। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में आज तक ऐसा जबरदस्त व्यंग्य लेखक पैदा नहीं हुआ। कबीर से पहले सिद्धों और नाथों ने भी आडंबर और वर्ण व्यवस्था पर व्यंग्य किए थे, किंतु उनके व्यंग्यों में जान नहीं थी। कबीर को शास्त्र ज्ञान नहीं मिला था, इसलिए वे विपक्षियों के तर्कों से अनभिज्ञ थे और दुस्साहस की हद तक लापरवाह थे। इस लापरवाही और अत्यंत सहज भाषा के कारण उनके व्यंग्य बेहद आक्रामक हो उठे। आचार्य द्विवेदी के शब्दों में कहें तो अत्यंत सीधी भाषा में वे ऐसी चोट करते हैं कि चोट खाने वाला केवल धूल झाड़कर चल देने के सिवा कोई और रास्ता नहीं पाता। पंडों और मुल्लों के प्रति उनके व्यंग्यों की आक्रामकता निम्नलिखित उदाहरणों में दिखती है। मूड मुड़ाए हर मिले सब कोई ले मुड़ाए, बार बार के मूड़ते भीड़ न बैकुंठ जाए। ठीक है, तो वो जब पंडितों पर कटाक्ष करते हैं तो वे ये कहते हैं, और जब
मुस्लिमों पर व्यंग करते हैं तो वे कहते हैं, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़े मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। ठीक है, तो ये उनकी व्यंग, उनके शब्दों की, उनकी भाषा की व्यंग क्षमता है। ऐसा नहीं है कि कबीर सिर्फ आक्रामकता के कवि हैं। कुछ समीक्षकों ने कबीर के आक्रामक तेवर पर इतना बल दिया कि उनके कवित्व और उनकी भाषा का माधुर्य पक्ष नजरों से ओझल होने लगा। यह देखना बेहद आश्चर्यजनक है कि जो व्यक्ति सामाजिक कुरीतियों पर आक्रमण करते समय लगभग गालीनुमाज भाषा का प्रयोग करता है, वही ईश्वर के विरह और मिलन के प्रसंगों में सूफियाना भावों में इस कदर भर उठता है कि उसकी भाषा श्रृंगार रस और माधुर्य गुण के बड़े बड़े कवियों को पछाड़ देती है। कबीर की निम्नलिखित कविताएं शायद विद्यापति, सूर और बिहारी की भाषिक क्षमताओं के लिए भी चुनौती पेश करती हैं। तलफे बिन बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, तलफ तलफ के बोर किया। ठीक है, तो ये कुछ माधुर्य गुण से युक्त उनकी पद है, उनका काव्य है। कबीर मूलतः कवि नहीं है, वे तो स्पष्टता कहते हैं कि जिन तुम जानी उगीती हैं वह निज ब्रह्म विचार। वे निरक्षर भी हैं। वे खुद कहते हैं कि कागद मस छो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। वे संस्कृत भाषा भी नहीं जानते थे कि उन्हें भाषा के काव्य शास्त्रीय मानदंडों की जानकारी हो। वे तो संस्कृत को कुएं का सड़ा पानी बताते हैं और घोषणा करते हैं कि संस्कृत है कूप जल, भाका बहता नीर। स्पष्ट है कि ऐसे कवि की भाषा में काव्य के शोभा कारक धर्म, ठीक है, जो कविता होती है, ठीक है, तो जो ये काव्य शास्त्र बना है, ठीक है, तो ये मानते हैं कि एक कविता में इन सभी चीजों का होना आवश्यक है, तभी वे कविता एक आकर्षक और उचित हो पाएगी। जैसे किसी भी कविता में है तो अलंकार, गुण, प्रतीक, बिंब, शब्द शक्ति तथा संगीतात्मकता, ठीक है, तो ये सभी गुण, ये सभी धर्म भाषा में विद्यमान होने चाहिए। तो ये सभी क्या होते हैं, अब ये तो बहुत डिटेल में मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं वही बोल रहा था कि एक साहित्य शास्त्र नामक पुस्तक आती है, ठीक है, यदि आप उसे पढ़ लीजिए तो बेहतर ही है, वरना मैं सोच रहा हूँ कि उस पर क्लासेस स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि हिंदी साहित्य में यदि आप वो नहीं पढ़े होंगे तो आपको फिर आगे बहुत कठिनाई होगी। ठीक है, तो मैं देखूंगा उस पर एक नई सीरीज लाता हूँ, जैसा हो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो वही है, तो हाँ, मैं अलंकार आप लोग समझते ही होंगे, काव्य को अलंकृत करने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, गुण होते हैं कि माधुर्य गुण है, प्रसाद गुण है, जो आप कविता पढ़ने के बाद आपको, जैसे अभी ऊपर उदाहरण बताया वो माधुर्य गुण का उदाहरण था। ठीक है, प्रसाद गुण होता है, जब प्रसाद गुण वो होता है जब आप कुछ भी चीज़ें पढ़ें, ठीक है, तो एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पे प्रसाद गुण होता है। इसी प्रकार और भी है। प्रतीक वो होता है कि जहाँ पे आप किसी चीज़ का ऊपर, जैसे ये है, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, ठीक है, तो यहाँ पे दो पाटन के बीच में साबुत बचा न खोए, तो यहाँ पे चक्की ये एक प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो वही है, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न खोए, तो यहाँ पे चक्की को संसार के रूप में बताया गया है, तो ये एक प्रतीक के रूप में बताया गया है। यहाँ पे बिंब वो होता है कि जब आप किसी काव्य को या कुछ भी पढ़ रहे हो तो आपके सामने वो दृश्य उपस्थित हो जाए, ठीक है, तो उसे बिंब कहते हैं। और शब्द शक्ति तो अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये तीन प्रकार की मुख्य शब्द शक्ति होती हैं। ठीक है, इसमें ये होता है कि जैसे अभिधा है तो कुछ भी सरल वाक्यों में लिखा है तो वो आप पढ़ेंगे, आपको उसी प्रकार उसका सीधा अर्थ प्राप्त हो जाएगा, तो वहाँ पे अभिधा होती है। लक्षणा, व्यंजना, ठीक है, तो ये काफ़ी कठिन है, मैं देखता हूँ इस पे अलग से कुछ वीडियोस बना दूंगा, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो ये धर्म होते हैं काव्य के। कबीर इन सभी तत्वों के प्रति बेरुखी की हद तक उदासीन है, किंतु इस उदासीनता के बावजूद कबीर की भाषा इन गुणों से वंचित नहीं है। प्रतीकों और अलंकारों के असंख्य उदाहरण उनकी कविताओं में भरे हैं। सिर्फ प्रतीकों की भाषा से एक अमूर्त भाव किस प्रकार मूर्त एवं जीवंत हो उठता है, यह कबीर से बेहतर शायद ही कोई जानता होगा। निम्नलिखित उदाहरणों में उनकी प्रतीक क्षमता साफ नजर आती है। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। ठीक है, तो अब चलती चक्की को देखकर कबीर जी क्यों रोएंगे? ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रतीक के रूप में चक्की का प्रयोग किया गया है। कबीर बिंब की धारणा से संभवतः अपरिचित रहे होंगे, किंतु दृश्य और स्पर्श बिंब उनकी कविताओं में अक्सर तैरते हैं। ठीक है, तो दृश्य और स्पर्श बिंब वही होता है कि अब जैसे कोई भी कविता पढ़ रहे हैं तो अब उसमें यदि आपको दृश्य वाले सीन नजर आए, उसका अनुभव हो, ठीक है, तो वहाँ पे दृश्य बिंब हो जाएगा। तो ये सभी मैं वैसे दूसरे वीडियो में पढ़ाऊँ, वरना काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी ये। तो उनकी कविताओं में अक्सर दिखते हैं। मुतिया शब्द का प्रयोग तो दृश्य बिंब का जानदार उदाहरण है ही,
निम्नलिखित उदाहरण भी उनकी बिंब क्षमता के प्रमाण हैं। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जो जल जलहि समाना, यह तत् कहे ज्ञानी। ठीक है, तो यहाँ दृश्य बिंब का दिखता है। कबीर की भाषा अलंकारों से भी वंचित नहीं है। वे अलंकारवादी कवियों की तरह अलंकारों का बलात् प्रयोग नहीं करते। उनके यहाँ अलंकार अरूप को रूप देने के लिए या अपनी बात को मार्मिकता के साथ कहने के लिए आते हैं। कहीं वे सुंदर शब्द अलंकार रचते हैं तो कहीं अर्थालंकारों के माध्यम से परम तत्व का निर्देश करते हैं। माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। ठीक है, तो यहाँ पे यमक अलंकार का उन्होंने प्रयोग किया है। तो स्पष्ट है कि साहित्यिक व सुसंस्कृत भाषा के प्रति बेरुखी के बावजूद कबीर की भाषा असाहित्यिक या काव्योचित नहीं है। हठयोग से संबंधित प्रसंगों में उनकी भाषा जरूर अप्रतितत्व और क्लिष्टत्व दोषों से युक्त है, किंतु वह उनकी कविता का अत्यंत सीमित अंश है। उनके समग्र काव्य को देखें तो यह कहने में कोई हर्ज नहीं कि वे साहित्य में अभिजात्य भाषा के बरक्स लोक भाषा की परंपरा के ध्वजवाहक हैं। बरक्स मतलब विपरीत, या वही परंपरा है जिसे आधुनिक काल में प्रेमचंद जैसे रचनाकारों ने बुलंद किया। ठीक है, तो ये तो उनकी भाषा के बारे में हो गया। तो मेरी तरफ से कबीरदास जी आपके कंप्लीट हो गए। अब जो 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, वे धीरे धीरे हम लोग करते रहेंगे। देखता हूँ अगर एक वीडियो होगी तो उस पर भी बना दूंगा। अब अगले सूर्य या तुलसी जो भी पढ़ाना है आप लोग बता दीजिए, तो हम लोग वो स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद।